ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां दधं हृद्घटं चारुदोभिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छाति हृदयांशुपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुधजुलालाङ्गं कटितटविलसच्चारोपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगगनं प्रोड्दावाग्निनीलम्। अब हमने कल श्लोक 25 तक हमने पढ़ लिया था। आज श्लोक नंबर 26 से आप सभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो PDF आप चलाओगे ये मुझे भी दिखाई देगा? हाँ सर। ठीक है, अच्छा हाँ दिख गया मुझे, ठीक है, ओके। सा यदा प्रकोप, ओके ठीक है। आप लोग सभी देखो, मैं अपने बुक में देख रहा हूँ ना, आज जिसके पास बुक है वो बुक में देखो। सा यदा प्रकोपितम, प्रकोपित हुआ वो श्लेष्मा परविश्य आमाशय। अब जैसे मैंने कल बताया था कि वो पित्त आमाशय में कैसे जाएगा, वात आमाशय में कैसे जाएगा। अब यहाँ पे जो आमाशय है वो तो श्लेष्मा का ही स्थान है। तो इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझना है कि जो विकृत हुआ श्लेष्मा के जो गुण हैं आमाशय के स्रोतस में उत्पन्न होते हैं और अति स्निग्धता से, अति द्रवता से, अति पिच्छलता से, अति शीतता से स्रोतस का विबंध हो जाता है और तेज महाभूत के जो परमाणु हैं अग्नि तक नहीं पहुंच पाते और पूरे शरीर में फैल जाते हैं और जिससे ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है और अग्नि मंद हो जाता है, ठीक है। अब ये जो श्लोक है इसमें पिछले हमने श्लोक में ये पिधाय तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आप एक बार वो अगर रिकॉर्डेड तो है ही आपके पास, वो आप देख सकते हो एक बार। पिधाय की अगली लाइन से देखते हैं। भक्ति क्या मैं शेयर कर दूंगा सर रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है। भक्ति स्थानाद ऊष्मानम बहिर्निरस्य, भक्ति स्थान से बाहर चला जाता है। अब जैसे मैंने कल बताया था भाई अग्नि कैसे बाहर जाती है, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या समझना है कि यहाँ से बाहर के पेट से बाहर तो नहीं निकलेगा, भक्ति स्थान से बाहर तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो तेज महाभूत के परमाणु हैं वो मार्ग अवरोध होकर के अपनी जगह तक नहीं जाते हैं और समुचित शरीर में फैल जाते हैं। इसे बोलते हैं अग्निर बहिर्निरस्य। नेक्स्ट श्लोक देखो आप 27। युगपत एवं केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमन अभिवृद्धिर्वा भुक्त माने पूर्वहाने पूर्वरात्रे वसंत काले व विशेषेण। जैसे वात पित्त में बताए गए हैं उनके काल बताए गए हैं, ऐसे यहाँ पर जो कफ ज्वर आएगा उनके काल बताए हैं। भुक्त माने मतलब खाना खाने के बाद आएगा, पूर्वाहाने पूर्व रात्रे वसंत काले ये काल बताए हैं इसके। गुरु गात्रत्वम, शरीर में गुरुता होगी, अन्नाभिलाषा खाने की इच्छा नहीं होगी, श्लेष्मा प्रसेक, मुख में प्रसेक उत्पन्न हो जाता है, मुख माधुर्यम, मुख का रस मधुर हो जाता है। हृलास हृदय प्रलेप स्थिमित्व हृदय स्थिमित्व छर्दी मंदाग्निता निद्रादि आधिक्यम स्तंभ तंद्रा काश श्वास प्रतिशय शैत्य श्वेत्य। अब ये सारे बहुत आसान से हैं, ये सभी आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें श्वेत्य का मतलब क्या है? जैसे हमने पहले वात में भी देखा था, पित्त में भी देखा था, अब कफ में भी है यहाँ पर कि नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, त्वचा, ये सभी क्या होंगे? श्वेत वर्ण के हो जाएंगे। अब देखो कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि वात में भी और इसमें पित्त में भी जो ये अब श्लेष्मा में बता रहे हैं कि ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर में आमाशय से फैलता है, ठीक है। और पूरे शरीर में ये जो फैला हुआ यानी प्रकोपित हुआ श्लेष्मा है ये अपने अपने लक्षण दिखाएगा। जहाँ जहाँ पर जाएगा ये वहाँ पर अपने लक्षण को प्रकोपित करेगा, वहाँ अपने लक्षणों को दिखाएगा। अति अर्थम च शीत पीड़का भ्रशम अंगेभ्य अतिष्ठन्ति उष्ण अभिप्रायता, और शरीर में पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। उष्ण अभिप्रायता का मतलब है उष्ण गुण की इच्छा होती है। अब नेक्स्ट श्लोक देखो, श्लोक नंबर 28। विषमाशनाद अंशनाद अन्न परिवर्तनाद हतु व्यापते असात्मय गंध उपग्रहणाद विशोपहतस्य उदकोशयोपयोगाद गरेभ्यो गरीणाम उपश्लेषात स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचन अयथावत अयथावत प्रयोगाद मिथ्या संसर्जनाद्वा स्त्रीणां च विषम प्रजननात् प्रजातानां च मिथ्योपचारात् यथोक्तानां हेतूनां
मिश्री भावाद यथ निदान द्वंद्वानाम अन्यतमा सर्वे व त्रयोदोषः युगपद प्रकोपम आपद्यन्ते। अब जो ये त्रयोदोष है, त्रयोदोष मैंने कल बताया था ना, ये त्रिदोष और सन्निपात। यस सर। तो त्रिदोष और सन्निपात में क्या अंतर बताया, किसने पूछा था कल मुझसे? सर आपने बताया त्रिदोष का एक ही कारण होगा और जो सन्निपात उसमें तीनों के अलग अलग कारण होंगे, लेकिन तीनों प्रकोप। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब डिफरेंट आपको पता चल गया। तो जो परतंत्र होगा वो त्रिदोषज होगा, और जो परतंत्र नहीं होगा वो सन्निपातज होगा, ठीक है। अब द्वंद्वज और संसर्गज में पता है आपको कैसे कैसे होगा? ये जो जितने भी लक्षण बताए हैं ना, ये इस श्लोक में जितने भी हेतु बताए हैं, कारण बताए, ये द्वंद्वज, त्रिदोषज, सन्निपातज के। और सन्निपातज हमेशा ध्यान रखना, ये असाध्यता की कंडीशन होती है, बहुत रेयर अवस्था में पाई जाती है। अगर सारे ही लक्षण हमें मिल जाते हैं किसी व्याधि में तो वो असाध्यता की ओर जाता है। इसलिए ये जितने भी लक्षण यहाँ लिखे हुए मिलते हैं वो सारे कभी नहीं मिलते। 1 2 3 4 5 6 तक मिल जाते हैं, लेकिन सारे लक्षण कभी नहीं मिलते, ठीक है। और अगर सारे लक्षण मिल गए तो वो असाध्यता की ओर आ जाते हैं। अब द्वंद्वज और संसर्गज देखो आप, इसी में ही त्रयोदोषज, द्वंद्वज और संसर्ग बताए हैं। जो दो दोष विकृत है और इन्हीं दोषों के विकृति में दोनों के हेतु की उत्पत्ति है। मतलब वात और पित्त के हमें लक्षण मिल रहे हैं, और वायु अपने हेतु से और पित्त अपने हेतु से मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे संसर्गज। आया समझ में? और जब दो दोष परतंत्र है, क्या? हाँ, संसर्गज और त्रिदोष में 3 दोष हैं, ठीक है। द्वंद्वज में, संसर्ग में 2 दोष है, यानी वात अपने हेतु, मतलब वात पित्त है या वात कफ है या पित्त कफ है, कुछ भी है, 2 दोष हैं। वात अपने गुण से, 3 अपने गुण से जो लक्षण प्रकोपित करता है तो उसे संसर्गज कहेंगे। और अगर दोनों दोष परतंत्र हैं या फिर 2 दोष है, 1 दोष परतंत्र है, तो तब कहलाएगा वो द्वंद्वज, ठीक है। हेलो, आगे चलें। ये द्वंद्वज, संसर्ग, सन्निपातज, त्रिदोषज, ये पूरे ही आयुर्वेद में आपको ये देखने को मिलेंगे। आपने पढ़ भी रखा है पहले, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ इसको। और ये जो श्लोक नंबर 28 है, इसमें द्वंद्वज के हेतु, संसर्गज के हेतु, सन्निपात के हेतु, त्रिदोषज के हेतु इसमें वर्णित किए हैं। अब श्लोक नंबर 29, तत्र यथोक्ता नाम ज्वरलिंगनाम मिश्री भाव विशेष दर्शनाद द्वंद्वी कमनीयताम ज्वरम सन्निपातिकम व विद्यात्। अब यहाँ पर सन्निपात का वर्णन किया गया है। इसमें सन्निपात का मतलब जैसे मैंने पहले बता दिया कि तीनों दोषों की विकृति मिलेगी। तीनों दोष अपने अपने हेतुओं से विकृत होंगे। वात दोष अपने हेतु से विकृत होगा, पित्त दोष अपने हेतु से विकृत होगा, कफ दोष अपने हेतु से विकृत होगा, ठीक है। आया समझ में? संसर्ग, द्वंद्व, सन्निपात, ये सब आया समझ में? बताओ फिर सन्निपात क्या है। सन्निपात और त्रिदोष में दोबारा से अंतर बताओ। नहीं सर, बताओ, मुझे आ तो गया है समझ में, जिसे आ गया वो बताओ। सर सन्निपातज में तीनों दोष अपने अपने हेतुओं से विपरीत होंगे और त्रिदोषज में एक हेतु से तीनों दोष। बिल्कुल सही है, ठीक है। आप श्लोक नंबर 30 देखो। अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशापेभ्य आगंतुर ही व्याथा पूर्व अष्टो ज्वरो भवति। अभी आगंतुर ही, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप, पहले व्यथा उत्पन्न होगा, फिर व्याधि उत्पन्न होगी, और आगंतुर ही में व्यथा देन दोष का अनुबंध होगा। स किंचित कालम आगंतु केवलो भूतवा पश्चात दोषम अनुबध्यते। पहले व्यथा उत्पन्न होते, फिर दोषों का अनुबंध होता है। तत्र अभिघातजा वायुना दुष्ट शोणित अधिष्ठानेन, यानी अभिघात से पहले वात प्रकोपित होगा,
फिर शोणित के अधिष्ठान से व्याधि की उत्पत्ति होगी। अभिसंग जहाँ पुनर्वात पित्ताभ्याम, अब अभिसंग से वात पित्त दुष्ट होंगे। ठीक है, अभिचार अभिशाप जो तू सन्निपाते तू बध्यते। अब अभिचार और अभिशाप दोनों से सन्निपात की दुष्टि होती है। अब जैसे सन्निपात मैंने बताया ना, बहुत रेयर कंडीशन मिलती हैं, असाध्यता की ओर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, सा सप्तविधा ज्वरादिष्ट लिंगो उपक्रम समुत्थान त्वादिष्टो वेदित्या कर्मणा साधारणेन च अपचर्यते। अब आगंतुक जो ज्वर है, आगंतुक को छोड़कर ये जो जितने भी 7 प्रकार के ज्वर हैं उसमें अपने अपने दोषों की चिकित्सा करनी है। अपने अपने की दोषों की कैसे करनी है? जो आगंतुक ज्वर है उसमें साधारण चिकित्सा का वर्णन किया गया है। साधारण चिकित्सा में क्या लेंगे? इसकी टीका में चक्रपाणी जी ने कहा है कि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, ये दोनों ही साधारण चिकित्सा में आता है। और इति अष्टविधा ज्वर प्रकृति उक्तः, इस प्रकार से 8 प्रकार के ज्वरों का लक्षण बताया है। नेक्स्ट देखिए, ज्वरस्त्वेक एव संताप लक्षणः, ज्वर एक ही प्रकार का है जिसमें संताप होता है, वो ही ज्वर है, और किसी में संताप नहीं होता है। तम एव अभिप्राय विशेषाद द्विविधम आचक्षते निज आगंतु विशेषः। अब हेतुओं के कारण ही इसके 2 प्रकार हैं, निज और आगंतुज। निज का मतलब है जिसमें जीवाणु का संसर्ग नहीं होता, और आगंतु में जीवाणु का संसर्ग होता है। तत्र निजम द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम सप्तविधम च आहु हु भिषजो वातादिक्यो कल्पात विकल्प वातादि विकल्पात। दोषों के विकल्प से उसके द्विविध त्रिविध चतुर्विध सप्तविध प्रकार बताए हैं। ठीक है, तस्य माने पूर्व रूपानि भवन्ति तद्यथा। मुख वैरस्य, मुख में किसी भी रस का वैरस्य होगा। मुख वैरस्य, किसी भी रस का वैरस्य हो सकता है। गुरु गात्रत्वम, शरीर गुरुता होगी। अन्न अभिलाषा, अन्न में अभिलाषा ना होना। अनन्नाभिलाषा, अन्न में अभिलाषा ना होना। चक्षुषो आकुलत्वम, नेत्र व्याकुल होगा। अश्रु आगमन, बिना कारण से अश्रु आएंगे। निद्रा अधिकम, बार बार सोने की इच्छा होगी। अरति, किसी भी चीज में रति नहीं होगी, किसी भी चीज को करने की इच्छा नहीं होगी। जृंभा, बार बार जंभाई आएगी। विनाम वैपथु, कंप होगा। श्रम भ्रम, शारीरिक दौर्बल्यता होगा। प्रलाप, जागरण, रोमहर्ष, दंतहर्ष, ये तो बहुत सिंपल से आप समझ सकते हो। अब अगली लाइन जो है ना, ये शब्द शीत वात आतप असहत्वम। अब इसमें इस छोटी सी लाइन में क्या समझना है हमें? शब्द असहत्वम, शीत असहत्वम, वात असहत्वम, आतप असहत्वम, मतलब ये सहन नहीं कर पाएंगे। आरोचक अविपाक भी सिंपल है। दौर्बल्य, शरीर बल की हानि होगी। अंगमर्द, सदन, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा सोचना, इसको बोलते हैं दीर्घ सूत्रता। आलस्यता, उचितस्य कर्मणो हानि, जो काम करना है वो नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं उचितस्य कर्मणो हानि। प्रतीपता, स्व कार्येषु, अपने कार्य में अनिच्छा होना। गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, गुरु या बड़ों जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं वो ना सुनना, उसकी सुनने की इच्छा ना होना। बालेभ्य प्रद्वेष, छोटे बच्चे की आवाज़ सुनकर चिड़चिड़ाहट होना। स्वधर्मेषु अचिंता, आचरण का चिंतन ना होना। माल्यानुलेपन, भोजन परिक्लेशन, अब माल्यानुलेपन ये भी आप समझ सकते हो, इसमें भी इच्छा ना होना। मधुरेभ्य भक्ष्येभ्य प्रद्वेष, मधुर रस का विशेष द्वेष होता है। अम्ल लवन कटुक प्रियता, अम्ल लवन एंड कटु रस की प्रियता होती है। प्राक संताप, संताप के साथ। अब ये छोटा सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनो। प्राक संताप, संताप के साथ, यानी ये जो ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं, जितने भी पूर्व रूप बताए हैं, पर अगर ये पूर्व रूप संताप के साथ होगा तभी इनको पूर्व रूप कहेंगे। ध्यान से देखो, शरीर में संताप है तो ज्वर है, और अगर
शरीर में संताप नहीं है और मन में भी संताप नहीं, और ये लक्षण होंगे तो ज्वर के पूर्व रूप हम नहीं कहेंगे। और अगर संताप होगा शरीर का, मन का संताप होगा और ये लक्षण होंगे, तभी हम क्या कहेंगे कि ये पूर्व रूप है। ठीक है। इति एता अन्य केकशो ज्वर लिंगानि व्यतानि भवन्ति विस्तार समाभ्यासाम। अब तक हमने ये जो एक एक ज्वर के हेतु के पूर्व विस्तार से देख लिए हैं। अब इसके आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभवा। इसका मतलब क्या है? ज्वर की उत्पत्ति महेश्वर के कोप से उत्पन्न हुई है। ये हमने आयुर्वेद अवतरण में भी देख लिया था, और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें भी देख लिया था हमने कि जीवाणु की उत्पत्ति महेश कोप से हुई है। किसी को याद है? सुनाओ। याद नहीं है किसी को? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। तो बताओ आप कि महेश्वर के कोप से कैसे हुआ था? नहीं पता कैसे हुआ था? एक बार देख लेना आप लोग, है ना। जब ये यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिव जी ने उनको क्रोध नाम के वस्तु को, जंतु को उत्पन्न किया था, तो वो जो कहानी है वो सब आप देख लेना। ठीक है। क्या बोलो है? सर क्या कह रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही है। ये सर क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। तो सर अरे भूल गए हो? हैं? अरे बोलो, जब भी तो मैं कुछ बोलूंगा मुझे समझ नहीं आएगा। इतना लेक्चर खत्म हो जाता है तुम्हारा। क्या कह रहे हो? मुझे मैं बता दूंगा इसको। पीडीएफ में है सर। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप देख लेना, है ना। देख लेना इसको, आपके पास वीडियो तो है, आप देख लेना एक बार। सर्व प्राण भ्रतानाम प्राण हरो, जो प्राण भ्रत है उनका प्राण हरण करने वाला है। देह इंद्रिय मन संताप कर रहा, शरीर इंद्रिय मन में संताप करने वाला है। प्रज्ञा बल वर्णहर्ष उत्साह ह्रास, इनका ह्रास करने वाला है। श्रम क्लम मोह आहार, इसको उत्पन्न करने वाला है। ज्वर यति शरीराण्यति ज्वरः, शरीर में विकृति उत्पन्न करता है, इसलिए इसको ज्वर कहते हैं। न अन्य व्याध्या तथा दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सया यथा अयम। ऐसा जो ज्वर है जीवाणु आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? आपकी आवाज कट रही है सर। अब सही है? हेलो। हाँ जी सर। अब आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है। ऐसा जो ज्वर है जीवाणु संसर्ग से होने वाला जो ज्वर है, जो रुद्र के कोप से उत्पन्न हुआ है, ऐसा दूसरा कोई व्याधि दारुण बहु उपद्रव दुष्चिकित्सा नहीं है। सा सर्वरोगाधिपति, सभी रोगों का अधिपति है। नान अतिर योगे निशु, नान अतिर योगे निशु चा बहुर्विधे शब्देराभि धीयते। अब ये जो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, परंतु होता ऐसा ही है। ये वर्णन। हाँ हेलो सर, आपको क्या पूछ रहे थे? पहले आवाज नहीं आई थी साहब। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं पूछा, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैंने नहीं पूछा कुछ भी। नहीं, आपने कुछ ऐसा पूछा था कि जो डिजीज की जो उत्पत्ति हुई है, जो रक्तपित्त क्रम वगैरह कुछ पूछा था क्या? नहीं, मैंने ये बोला था जब कहा
श्लोक नंबर 35 में पहली लाइन में लिखा है ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभवः। अब जो ये ज्वर की उत्पत्ति जो उन्होंने बताई है वही पूछ रहा था मैं, आप लोगों को सबको पता ही होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। पता है ना आप लोगों को? तो और जिसे नहीं पता वो एक बार ये के कोप से उत्पन्न हुआ है। हाँ 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 जी ठीक, जी पता है सर। हाँ हाँ ओके ओके। सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव मिश्रयन्ते च। सभी प्राणियों के जन्म के समय उनमें ज्वर होता है और मृत्यु के समय ज्वर होता है। इसमें मोह अति मात्रा में होता है। अब मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब ये लेना है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इसकी अप्रवृत्ति को मोह कहते हैं। तेन अभिभूतः प्रागदेहिकम देहिना कर्म किंचित अपि न स्मरन्ति। प्रागदेहिकम मतलब है कि जन्म से पहले इसका स्मरण अवरुद्ध हो जाता है। सर्व प्राण भ्रताम च ज्वर एवांते प्राणादत्ते। अंत काल में भी यही ज्वर होता है। अब श्लोक 36 में देखो संक्षेप चिकित्सा सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ बोलना है क्या? तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ वा हितम लघव शमन अपतर्पणम वा। ज्वर का जो पूर्व रूप होगा या प्राथमिक स्वरूप जो होगा तब हमें क्या हितकर है, हमें क्या करना है, तो ये क्या बता रहे हैं? लघव शमन अपतर्पणम वा, पूरा लंघन करो या फिर लघु गुण के जो आहार है उनका सेवन करो। लघु गुण के आहार में जैसे लाजा पढ़ा होगा आपने, सूत्र स्थान में भी है, बाकी अदर भी पता ही है आपको। ज्वर से आमाशय समुत्थत्वात्, क्योंकि ज्वर आमाशय समुत्थान से है इसलिए हमें ऐसे आहार का यानी लघु आहार का सेवन करना ही है। तथा इसके बाद कषायपान अभ्यंग स्नेह स्वेदन प्रदेह परिषेक अनुलेपन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासनोपशमन नस्त कर्म धूमपान अंजन क्षीर भोजन विधानम च यथास्वम युक्तया प्रयोज्यम। अब ये जो इतनी सारी चिकित्सा बताई है कषायपान से लेकर के ये लास्ट तक, तो इतनी सारी चिकित्सा में एक साथ नहीं करनी है। चिकित्सा स्थान में इनकी चिकित्सा करने की अवस्था बताई है तो इनकी अवस्था को देखकर ही हमें चिकित्सा करनी है, ठीक है। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्व एषु सर्पिशः पानम प्रशस्यते यथा स्व औषध सिद्धस्य। हमें केवल घृत पान नहीं करना है। घृत पान कब कैसा करना है? तिक्त रस से सिद्ध घृत पान करना है। प्लेन घी नहीं पीना है, तिक्त रस से सिद्ध घृत पान करना है। अब जीर्ण ज्वर की प्रधानतम चिकित्सा है ये घी पीना। जब 21 दिन के बाद ज्वर की शांति नहीं होती है, ज्वर कंटिन्यू चलता रहता है, तब घृत पान करते हैं, वो भी तिक्त सिद्ध घृत पान करते हैं। सर्पी मतलब घृत। स्नेहाद्वातम शमयति संस्कारात कफम शैत्यम पित्तयात ऊष्मानम च। ये जो घृत है संस्कारानुवर्तन से कफ का शमन, स्नेह से वात का शमन और शैत्य गुण से पित्त और ऊष्मा का शमन करता है, ठीक है। और नवज्वर में लंघन करना है, जीर्ण ज्वर में घृत पान बताया है। तस्मा जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु सर्पी हितम उदक अग्नि प्लेष्टु द्रव्येश्विति। जैसे कोई जल गया है तो उसकी चिकित्सा उदक है, वैसे ही जीर्ण ज्वर की चिकित्सा सर्पी पान है। भवंती छात्र, कोई कुछ कह रहा है क्या? तो सर ये माइक्रोफोन ऑन है उनके, तो जो नहीं बोल रहे हैं उनको बोल देना, मैसेज कर दो कि वो ऑफ कर लें। भवंती छात्र, मैंने कर दिया। भवंती छात्र यथा प्रज्वलितम वैशम परिसिंचन्ति वारिणा। जैसे कोई घर में आग लग जाती है तो हम पानी उसके ऊपर डालकर छिड़ककर अग्नि को शांत करते हैं, वैसे ही नरहा शांतिम अभिप्रेत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम। तो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा क्या है? घृत है। स्नेहाद्वातम शमयति शैत्यात् पित्तम निच्छयन्ति घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात् जेत कफम। अब संस्कारानुवर्तन से कफ का शमन करता है। न अन्य स्नेह तथा कश्चित संस्कारानुवर्तते तथा
यथा सर्पी रतः सर्पी सर्वस्नेहोत्तम मतम। अब घृत के जैसा अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो संस्कार अनुवर्तन से कार्य करता हो, इसलिए सभी स्नेहों में घृत को उत्तम बताया गया है, सर्पी को उत्तम बताया गया है। श्लोक नंबर 41 गद्धोक्तो या पुनः श्लोकार्थः समनुगीयते। अब गद में जो बता दिया है वही पद में दोबारा से बताना कोई पुनर्युक्ति नहीं है। अब आदिरुक्तम तन्नम ग्रहद, अब ये निश्चित करने के लिए दोबारा से बता रहे हैं। दोबारा से क्या बता रहे हैं? जो इसके ये निदान पंचक बताया है ना, ये सारा बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? तत्र श्लोकः त्रिविधा नाम पर्याय हेतु पंचविधम गदम गद लक्षणम पर्यायानाम व्याधे पंचविधम ग्रहम ज्वरम अष्टविधम तस्य प्रकाष्टासन्न कारणम पूर्व रूपम च भेषजम संग्रहें च व्याजहार ज्वरस्य अग्र निदाने विगत ज्वरः भगवान अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसु। भगवान अग्निवेश को पुनर्वसु जी ने निदान पंचक विस्तार से ये बताया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने ज्वर निदानम नाम प्रथमो अध्यायः।